Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. And today we are going to continue the same chapter, Nationalism in Europe. So arrange your books and copies. ईशान थोड़ा कैमरा ठीक कर बेटा. हाँ जी. Nikhil, unmute beta. Tell me from which page we are going to read now. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I think that we have completed this chapter. And today we ये will. last paragraph पे थे ना, ये हो गया था शायद. Which page? Ma'am, 12. 12. The revolutionaries. Yes, ma'am, ये हो गया था शायद. शायद वाली बात नहीं ना. शायद वाली बात कैसे हो गई? रोज तो क्लास लगाते हैं. वंशिका. मैम हो गया था ये कंप्लीट. आज हमने 13th पेज नंबर से स्टार्ट करना है. और ये हमने मार्क कर लिया था गैस्टी मेजीनी. मैम इसका कोई क्वेश्चन था वो नहीं था, हमने किया, हमने जस्ट रीड आउट किया था. अच्छा चलो आज फिर मार्क करते हैं. क्वेश्चन लिखा था हमने? नो मैम. चलो ठीक है, लिखो फिर क्वेश्चन बुक पे, नॉट ऑन कॉपी, बुक पे लिखो. हु वर रेवोल्यूशनरीज? हु वर रेवोल्यूशनरीज? Explain the contribution of any one revolutionary from Italy. हाँ वंशिका. मैम एक मिनट रिपीट करना, वो नेटवर्क इशू आ गया था तो सब कुछ ब्लैंक हो गया. कोई बात नहीं. Who were revolutionaries? Rudra, where are you? Who were revolutionaries? Explain the contribution of any one revolutionary from Italy. Any one revolutionary from Italy. अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन और निकलता है. You please highlight the same question on your book. बेटा पेज नंबर 12 लास्ट लाइन. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. इसी को हाईलाइट कर लो और बस पीछे लिख दो explain the statement. What's question? Just highlight this line and write explain the statement. बस आंसर वही आना है जो पहले वाले क्वेश्चन का आना है. मतलब गैस्टी मेजीनी ही लिखना है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा. चलो अब ध्यान से सुनते जाना, कोशिश करना एक बात एक ही बार में समझ आए. पेज नंबर 12 द रेवोल्यूशनरीज. हाँ जी, फर्स्ट फुल पैराग्राफ इंट्रोडक्शन. डर गए? लास्ट लाइन कट करनी है तो कट कर दो, मोस्ट वाली लाइन कट करनी है तो कर दो, अदरवाइज फुल पैराग्राफ फॉर इंट्रोडक्शन. कुछ नहीं है, सिर्फ बताया कि सीक्रेट सोसाइटीज होती थी और रेवोल्यूशनरीज कौन थे, वो क्या काम करते थे, अवेयरनेस करते थे, बस यही. अच्छा 3 लाइनें है, ये इंट्रोडक्शन ही जाएगी. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, वन सच इंडिविजुअल अप टू Carbonari
and heading will be Carbonary. Carbonary is the name of a society, is the name of a group. Second, as a young man, up to Liguria, one line only. अब तो ज्यादा खुश होना चाहिए, एक लाइन है, 1 point only, and heading will be Revolution in Liguria. Revolution in Liguria. Next, he subsequently states, German states, and heading will be Underground Societies. Underground Societies. हाँ जी, next point. Mazzini believed ये जो मैं करवा रही हूँ, this will be 4th one. Okay, okay. Mazzini believed kingdoms, and heading will be a patchwork of small states. A patchwork of small states. Last, 5th one. It had liberty, up to liberty, and heading will be wider alliance of nations. Wider alliance of nations. Now conclusion. Following this model up to last. अब ना ये याद रखना, ये लाइन को कभी भूलना मत कि मेटरनिक ने कहा था कि गैस्टी मैज़ीनी हमारी सोसाइटी का सबसे डेंजरस आदमी बनने वाला है। कुछ ऐसा भी सिंपल सा आ जाए आंसर, फिर गैस्टी मैज़ीनी है, वहां पर लिखा होगा हु रिमार्क्ड इट एंड टू होम एंड व्हाई, तो आंसर सारा यही आ जाना गैस्टी मैज़ीनी वाले, ठीक है। अच्छा, गैस्टी मैज़ीनी कौन था? सारा, अनम्यूट योरसेल्फ। Who was Gatsby Mazzini? Oh sorry, who was Duke Metternich? ईशान हाथ पीछे कर कैमरा से, सारा अनम्यूट कर बेटा। ड्यूक मेटरनिक कौन था? सारा अनम्यूट नहीं कर पा रही है, रुको, नहीं ट्राई कर, क्या हुआ? पेपर पे लिख के दिखा मुझे क्या कह रही है। ये देख, मैं लिख रही हूँ ना ऐसे पेपर पे, ऐसे लिख के दिखा, ऐसे मैंने लिखा नो। अच्छा, हाँ वानी, अनम्यूट करो। Duke Metternich was the Chancellor of Austria who hosted the Congress. अच्छा, and he believed in? He believed in. और किसमें विश्वास करता था? आइडियोलॉजी क्या थी उसकी, पॉलिसी क्या थी? रेवा, he believed in? Idea of liberty. हाँ, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, वो कंजर्वेटिज्म था, ठीक है। थैंक यू वानी, थैंक यू रेवा। सारा कहाँ गई है?
हाँ सारा, अनम्यूट कर अब। मुझे कॉल कर, अभी मुझे कॉल कर। मेरा नंबर नोट करो, 98, तू तो मुझे सुन पा रही है ना, मैं चाहे नहीं सुन पा रही। 98 769 36759। अभी कॉल करके दिक्कत क्या, मेरे को मैं आपको ऐसे गूंगे बहरों की तरह नहीं पढ़ा सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं सबको अनम्यूट कर दूं। एक दो दिन आदर्श नहीं बोला तो मैं मिस करती हूँ। ठीक है वंश, तुझसे भी बात करूंगी मैं। हाँ रुद्रा, अनम्यूट कर रही हूँ। No, ma'am, I raised hand for giving the answer. अच्छा, फॉर गिविंग द आंसर। ठीक है ठीक है, वंश अनम्यूट करी जरा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वंश तो बैठा कहाँ पर है, रूम में? अच्छा, मैं जो पढ़ाती हूँ तुझे समझ आता है? हाँ जी मैम। दो क्लासेस मिस हुई थी तेरी, 2 क्लासेस मिस हुई हैं वैसे, उससे पहले तो तूने लगाई है क्लासेस, 2 मिस हुई हैं, तो देख लेना, वो मार्क कर लेना। ठीक है, 27 को पेपर है हमारा। चलो हो गया ये क्वेश्चन डन। वानी ने वाइंड अप कर दिया, मैटरनिटी कौन था। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए। हाँ तेजन, I just want to ask from where to where is introduction? इंट्रोडक्शन रहने दो, छोड़ो परे। कुछ भी लिख देना आप फ्रांस के बारे में, कुछ भी लिख देना आप गैस्पी मेजीनी के बारे में। Okay, ma'am. आगे और पढ़ना है, एक पैराग्राफ और है गैस्पी मेजीनी का, वो इंट्रोडक्शन में डाल देना। एक्चुअली ना मैंने खुद ही पहले आप लोगों को वो आदत डाल दी है इंट्रोडक्शन की और हेडिंग की और कंक्लूजन की, तो अब इतने स्मार्ट है मेरे बच्चे, अब कोई भी आंसर लिखते ही नहीं है इंट्रोडक्शन के बिना, है ना। चलो अच्छी बात ही है। वंश क्या कह रहा तू? वंश, मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में तू है। हाँ तो जरा सीधा होके बैठी मेरी क्लास में। यस, अच्छा चलो जी, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस पे आए। तेजेश्वर पढ़ेगा 1830 to 1848। तेजेश्वर अनम्यूट योरसेल्फ। एज ऑफ रेवोल्यूशन। तेजेश्वर पहले मुझे ये बता, ये कितने साल हो गए? यस मैम। ये कितने ईयर हो गए, काउंट कर तो जरा। 1830 to 1848। मैम 28। हाँ सॉरी मैम 18। 18 साल स्ट्रगल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ कहना है नूपुर? कुछ कहना है वंशिका? अच्छा अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ बोल। ऐसा कि जो क्वेश्चन हमने अभी किया है वो हमें कॉपी में लिखना है। नो नो, चलो कहाँ गया तेजेश्वर? तेजेश्वर कुछ चल रहा है, आवाज आ रही है किसी मशीन जैसे कि फैन चल रहा है। फैन बंद कर यार। मैम सीपीयू की है फैन की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा फिर। एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट। Yes. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. चलो जी, अब जो कंजर्वेटिव थे वो अपना काम करते रहे, लेकिन जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अपना काम करते रहे। ना कंजर्वेटिव रुके ना लिबरल नेशनलिस्ट रुके। अभी यहाँ पर तेजेश्वर ने एक लाइन पढ़ी है, many regions of Europe such as Italian and German state province of Ottoman Empire, Ireland और पोलैंड, ये चारों कंट्रीज घूमेंगे हम। आयरलैंड भी जाएंगे, पोलैंड भी जाएंगे, जर्मनी भी जाएंगे, इटली भी जाएंगे। चारों कंट्रीज में लिबरल नेशनलिज्म होगा एंड दीज कंट्री विल यूनिफाइड। एक एक को यूनिफाइड होते हुए हम देखेंगे, जो अभी हर्षवर्धन इसने तेजेश्वर ने लाइन पढ़ी। हाँ तेजेश्वर आगे चलो बेटा। दीज रेवोल्यूशंस। Yes, ma'am. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were the professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle class. चलो, अब हमेशा से ऐसा होता था, जहां जहां पर लिबरल नेशनलिस्ट आया, कौन से लोग लाए? वंश, वंश कौन से लोग लाए लिबरल नेशनलिज्म?
वंश अनम्यूट कर, मेरे को रिमूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वंश अनम्यूट कर। वंश अनम्यूट कर बेटा। अच्छा, जिसको इसका आंसर नहीं आता ना वो हैंड रेज करो, जिसको इसका आंसर नहीं आता। नूपुर ने फटाफट हैंड नीचे किया। ईशान तुझे नहीं आता? अच्छा, सबको आता है, ईशान को नहीं आता। चल ईशान अनम्यूट कर। इसको मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, बाकी तो सबको पढ़ा दिया। गुड आफ्टरनून ईशान। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा लिबरल नेशनलिस्ट लिबर्टी के आइडियाज कौन लाता है? मैम कंजर्वेटिव। अरे वाह, क्या बात है, कंजर्वेटिव तो बेचारे मुंह नहीं खोलते थे। हैं? तू किधर पहुंच गया? वो तो बेचारे मुंह ही नहीं खोलते थे। वो कहाँ से लिबर्टी लाते बेचारे? मैम अच्छा, पता नहीं से। पता नहीं। चलो ऑनेस्टी तो दिखाई ना इसने, ईशान ने, उसको नहीं पता। पर एक बच्चा और है क्लास में जिसको नहीं पता, बट उसने ऑनेस्टी नहीं दिखाई ईशान की तरह। तारुष अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ तारुष, आंसर बताओ बेटा, कौन कौन रेवोल्यूशनरी आइडियाज लाता है? हाँ चलो, ये बेचारा तो कुछ इश्यू है इसको टेक्निकल। अमित को पता होगा, अमन को भी पता होगा, रुद्रा को भी पता होगा। गौतम से पूछते हैं। गौतम अनम्यूट करी जरा। इन्होंने ना एक क्वेश्चन पे 15 मिनट मेरे वेस्ट कर देने हैं। गौतम अनम्यूट योरसेल्फ। चलो उससे नहीं हो पा रहा। शुभम, शुभम मेरा अच्छा बच्चा है, ये मुझे बता देगा। शुभम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून माय डियर। कौन लाता है लिबरल नेशनलिज्म? मैम न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल। यस, न्यू मिडिल क्लास लोग ही तो लाएंगे, पढ़े लिखे लोग ही तो लाएंगे। एल्डरली पीपल क्या लाएंगे? वो तो खुद के बारे में तो सोच नहीं पाएंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन के बारे में तो क्या ही सोचेंगे, है ना? तो हमेशा यंग पीपल और एजुकेटेड पीपल लिबरल नेशनलिज्म लाते हैं, और इन्हीं की वजह से बाकी कंट्रीज में भी नेशनलिज्म फैला एंड वी बिकेम अवेयर ऑफ नेशनलिज्म। आज एक कंट्री पढ़ाऊंगी मैं आपको। आज हम चलेंगे ग्रीस। आज ग्रीस घूम कर आएंगे, देखेंगे वो कैसा कंट्री था, वहां पे ऐसा क्या हुआ, और एंड में बाकी कंट्रीज ने उनके साथ कैसा किया। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीस बेचारा छोटा सा देश, बड़ा शर्मीला सा, बड़ा भोला भाला, और उसका कल्चर सुपर। पूरी दुनिया में माना जाता है कि ग्रीक कल्चर सबसे बढ़िया होता है। और आपको पता है, जो 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 लोग बड़े भोले से होते हैं ना, जो बड़े इनोसेंट होते हैं ना, वो सबको अच्छे लगते हैं, उनसे सब प्यार करना चाहते हैं, उनकी सब हेल्प करना चाहते हैं। जो खराब बड़े चालाक लोग होते हैं ना, उनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। नाउ कंट्रीज पे आए, कुछ एक चालाक कंट्रीज के नाम बताओ जिनकी हम कभी हेल्प नहीं करेंगे। जॉय से पूछते हैं। जॉय अनम्यूट योरसेल्फ। मैं नूपुर तेरी लिप रीडिंग पढ़ रही हूँ। हाँ, कुछ कुछ क्लेवर कंट्रीज Yes. बता ना। हाँ I don't listen to news, so I'm not sure. अरे, अगर कोई न्यूज नहीं भी सुनता ना, तभी भी न्यूज के बारे में आजकल पता है हमें, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। और सुबह टीवी लगाओ, 10 मिनट में पूरी दुनिया का पता चल जाता है। इस टाइम सबसे चालाक देश कौन है, सबसे भोला देश कौन है, और कब हम। No, I don't go on media. I'm not sure. देख रुद्रा Right को now, I देख am not. जरा। ओके ओके, देख रुद्रा को देख जरा। रुद्रा का बस चले ना तो मेरे को लगता है लैपटॉप से बाहर ही आके मेरे को बता दे आंसर। चल रुद्रा बता, वन क्लेवर कंट्री। मैम चाइना। हो, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना। वंशिका। मैम और नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया भी है। मैम Yes. पाकिस्तान। अच्छा, कनव। मैम
भी चाइना और पाकिस्तानी बोलना था। ठीक है, नूपुर। Ma'am, America is also like them only, ठीक है, always अच्छा, ready to fight. मेरी बात सुनो 10G। अब ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग मैं तो फेसबुक पे अपलोड करने वाली नहीं हूँ, ठीक है? आपको पढ़ा के यही छोड़ दूंगी मैं, है ना? पता चले वो चाइना पाकिस्तान वाले रीटा मैम कोई पता नहीं चले कहाँ पहुंचा दिया है ना? अच्छा, अब कुछ भोले से देशों के नाम बताओ जो प्यारे से कंट्रीज हैं। एक तो हम, है ना? तेजल, अनम्यूट करो। Ma'am, Russia and Bangladesh. हाँ, रशिया चलो स्मार्ट बहुत है, पर रशिया अच्छा कंट्री है। बांग्लादेश भी बहुत अच्छा Ma'am, कंट्री, India अच्छा है। और इंडिया तो है ही है। हम अपने को थोड़ी कभी भी नहीं हम अपने को बुरा कहेंगे, ठीक है? चलो, हमने बांग्लादेश की बहुत हेल्प करी थी। जब जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे मनाता है तो सबसे पहले वो इंडिया को याद करता है। तो जब हम अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे ही एक कंट्री चलेंगे आज, ग्रीस। छोटा सा प्यारा सा देश था, शर्मीला सा, हाँ, बेचारा फंस गया था ब्रिटेन के पास। हम भी फंसे थे ब्रिटेन के पास, पता ना इंग्लैंड के पास हम भी 250-300 साल तक फंसे रहे। तो हमने वो ट्रॉमा देखा हुआ था। अब जो चीज जो दुख हम पे बीता, जो पेन हमने सफर करा, किसी और को होगा तो हमको अच्छे से समझ सकते हैं, हम उसकी फिर जरूर हेल्प करेंगे। हमने बांग्लादेश की बहुत हेल्प की है। अभी आप ही ने हमें बता दिया कि क्लेवर कंट्रीज कौन है। खुद तो वो ठीक हो गए वायरस फैलाकर, वुहान में भी स्कूल्स खुल गए, एवरीथिंग इज ओके इन देयर, ओवर देयर। हम फंस गए हैं इंडिया वाले बेचारे भोले से। हमारे बच्चे यहाँ स्क्रीन पे बैठे हैं, देखो ईशान क्या कर रहा है, बेचारा मस्ती करी जा रहा है वो। तो ऐसा ही कंट्री पढ़ेंगे ग्रीस, जिसकी सबने फिर हेल्प की क्योंकि वो अच्छा कंट्री था। अब ग्रीस क्यों जागा? पहले तो ग्रीस सोया रहा, हम भी तो सोए रहे, पहले तो सारे कंट्री सोए रहे। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन कहाँ आई थी? मेरा ना अभी भी दिल करता है क्लास में बैठे हो सारे हैंड रेज करो। तेजल, सबसे पहले कहाँ आई थी इंडिपेंडेंस, मतलब आइडियाज? तेजल। Ma'am, फ्रांस में आई थी। स्तुति अनम्यूट करी। स्तुति तो हैंड क्यों नहीं रेज कर रही? तुझे भी सारे आंसर आते हैं। Yes, ma'am. अच्छा, फ्रांस में आई थी। फ्रांस में रेवोल्यूशन कब आई थी? I don't remember the year. स्तुति, हमने ग्रेड 9 में पढ़ा ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन, I guess it was 1789. I'm not sure. हाँ, yes, 1789। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा, हु वाज द किंग एट दैट टाइम? King Louis XV, like. हाँ जी, लुई 16। अच्छा, फ्रांस ने कौन सी आइडियाज फैलाए पूरी दुनिया में? सी 10 हैंड्स, 15 हैंड्स मेरी स्क्रीन पे। स्तुति, कौन सी आइडियाज फैलाए फ्रांस ने? Ma'am, like of revolution also, like how, like, or also like the country should not be divided on basis of any caste or religion, and everyone should be equality should be there. Monarchy should be ended. यस, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये वाले आइडियाज फैलाए। और किन्होंने फैलाए? आप ही ने मुझे बताया कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ने फैलाए। अब ग्रीस वैसे तो भोला सा देश था, बट उसके पास भी आइडियाज आ गए। अब ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको भी आजाद होना है, ठीक है? चलो, अब हम पढ़ेंगे, अमन पढ़ेगी। अमन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। द फर्स्ट अपहीवल। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction after 1850, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. चलो, When अब France ये लाइन ना ध्यान से सुनो। अमन ने जो लाइन पढ़ी, एक ही लाइन में 3 बातें कही उन्होंने, ध्यान से समझो। उसने कहा था फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830, ये 1 मार्क आंसर है। अपहीवल होता है रिवोल्ट, हो गया 1830 में। The Bourbon kings who had been restored power during conservative, आपको याद है कंजर्वेटिव के टाइम में बर्बन डायनेस्टी को फिर से पावर मिल गई थी। लेकिन जब वियना कांग्रेस आया ना 1815 वाला, ये देखना पीछे वाला पेज निकालो, आपको याद आ जाएगा। पेज नंबर 11 निकालो। पेज नंबर 11, 5th लाइन, सॉरी 3rd लाइन।
The Bourbon dynasty which had deposed the power during French Revolution was restored the power. यहाँ उसको पावर फिर मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने पढ़ा, अमन ने पढ़ा कि ओवरथ्रोन बाय लिबरल नेशनल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और लुइस फिलिप इसका राजा बन गया। अब आगे जाके आप पढ़ोगे लुइस फिलिप का वही हाल होगा जो लुइस 16 का हुआ था। हर डिक्टेटर का वही हाल होता है और एंड में जाके हम यही कहते होते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो लुइस फिलिप का भी यही हाल होने वाला है। ये अमन ने लाइन पढ़ी। हाँ जी अमन, सेकंड लाइन बेटा। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. ये लाइन तो कहीं सुनी हुई है, ये कहीं सुनी हुई है लाइन। क्या मेरे बच्चों को पता है इसका क्या मतलब है? मेरे को सारा से पूछना। सारा अनम्यूट कर तो जरा। सारा नहीं कर पा रही है। चलो आदर्श, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून आदर्श। गुड आफ्टरनून आदर्श। आदर्श फिर दिक्कत आ गई है माइक में, फिर दिक्कत आ गई है। अमित ठाकुर, अनम्यूट योरसेल्फ। ये लाइन कहीं सुनी है हमने। अमित अनम्यूट तो कर। हाँ, ये क्या हो गया सबके माइक्स को? अमित ऑडिबल नहीं है तू बेटा। देखो वंशिका को, देखो वंशिका को तो पता ही है। हाँ, अरहाम अनम्यूट योरसेल्फ। अरे मैंने शुभम को कर दिया शायद। अरहाम लेफ्ट। ये रहा अरहाम, अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अरहाम ये लाइन कहीं सुनी है हमने? यस मैम। हाँ, लाइन बोली जरा, तू बोल लाइन ये वाली। मैम यू हैड टोल्ड अस इन हिंदी दैट मैम जब फ्रांस ने छींक मारी तो पूरे यूरोप को सर्दी हो गई। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फ्रांस में सबसे पहले रेवोल्यूशन हुई तो हाँ। वो फ्रांस से ही आगे स्प्रेड हुई थी रेवोल्यूशन। यस मेरा बच्चा, वेरी गुड बॉय। आज मैं ये वाला क्वेश्चन कॉपी पे लिखवाऊंगी। फ्रांस चीख भी मारता था, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था। हाँ, इसका मतलब whatever the things, whatever the events are happening in France, whole Europe was affected by it. तो सबसे अच्छी बातें भी फ्रांस में ही होती थी। People were very much aware about the liberal nationalists. फिर सबने नकल मार ली। अच्छे काम की तो नकल मार लेनी चाहिए ना। अब एक बच्चे कॉपी चेक करूं मैं, इंडेक्स बढ़िया, वेल डन लिखा, तो बाकी भी तो देखेंगे ना मैंने इसको क्यों वेल डन लिखा। अच्छे काम की नकल मार लेनी चाहिए। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन मैं आज लिखवा दूंगी आपको। दिस क्वेश्चन यू विल नॉट गेट डायरेक्ट आंसर फ्रॉम बुक, बट ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, सब बच्चे नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। आप जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये चैप्टर रिवाइज करोगे ना, आप भूल भी जाओगे कि ये लाइन कहीं आई भी थी बुक पर। आप भूल जाओगे, तब याद रहेगा कहीं अनकॉन्शियस माइंड में कि मैम ने ये लाइन बोली थी, कहीं ना कहीं जरूर याद रहता है, बट कहाँ पढ़ी थी, इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या लिखना है, वो नहीं समझ आएगा। दैट आई विल टेल यू। हाँ जी, नेक्स्ट बुक पढ़ो बेटा। अमन आगे पढ़ो बेटा। The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. चलो, नाउ जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। चलो जी, थोड़ी सी चिंगारी, थोड़ी सी स्पार्कलिंग ब्रुसेल्स में भी हो गई। ब्रुसेल्स क्या है, लिख लो इसका मीनिंग। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। हाँ स्तुति। Ma'am, I just wanted to give the answer. You asked the question that when France uses Europe. अच्छा ठीक है, राइट बेटा, राइट। दिग्विजय कैमरा ऑन, ईशान कैमरा ऑन। हाँ जी, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड वी बेटा मेक श्योर दैट यू हैव टू लर्न दिस वर्ड बाय हार्ट, बिकॉज इन सिविक्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन विल बी देयर व्हिच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, देन आई विल आस्क यू। और देखती हूँ मेरे इन 25 बच्चों में से किस किस को याद है। जिन्होंने तो बादाम वगैरह खाए हैं वो तो याद रखेंगे कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है।
बहुत से लोग भूल जाएंगे, देखना ईशान तो भूल जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, अच्छा ब्रुसेल्स में भी ये चिंगारी भड़की, बेल्जियम के लोग भी अवेयर हो गए नेशनलिज्म के लिए। चलो अब चले ग्रीस, घूम के आए थोड़ा सा, अच्छा सा मुल्क है, 10-15 मिनट में हमने घूम के आ जाना ग्रीस। चले, चलो अब पढ़ेगा मेरी क्लास में से रेवा, अनम्यूट कर बेटा, गुड गर्ल, स्टार्ट रीडिंग एन इवेंट। अच्छा सबसे पहले ना यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, यहीं पर छोटा सा यहीं पर जगह है ना, यहाँ लिखो एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस को आजादी कैसे मिली। एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चल रेवा। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. चलो जी, सबसे पहले देखो रेवा ने खुद ये लाइन पढ़ दी है, नेशनल फीलिंग्स किसमें आई, एजुकेटेड एलीट क्लास। एलीट होते वीआईपी पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। ठीक है, तो एलीट लोग सबसे पहले पढ़े लिखे लोग अवेयर हुए। अच्छा फिर क्या हुआ, एक एक लाइन पढ़ना रेवा, मैं अच्छे से समझाऊंगी। हाँ जी बेटा। Greek had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. बेचारा 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर जहां लिखा ना, अपने हाथ से लिख लो, ऑटोमन एम्पायर मीन्स बेटा मुस्लिम एम्पायर, बस इतना ही काफी आपके लिए, मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, तो वो 15th सेंचुरी से ग्रीस उसी का हिस्सा था। वो बेचारे को पता ही नहीं था आजादी होती क्या है, बेचारा जैसा वो ऑटोमन एम्पायर कहता था। हाँ जॉय बेटा। Ma'am, Ottoman Empire were the Turkish Empire. हाँ टर्की एरिया, कुछ ऐसे एरियाज है, ऐसे कंट्री ऑटोमन एम्पायर में आते हैं, बट बेसिकली दिस ऑटोमन एम्पायर इज नोन एज मुस्लिम एरिया। इसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज आते हैं। पूरा ऑटोमन एम्पायर तो नहीं पढ़ेंगे, बस हम थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि ऑटोमन एम्पायर की जब जब हम बात करेंगे तो कुछ मुस्लिम एरियाज। ठीक है, आप इंडिया चैप्टर में भी ये पढ़ने वाले हो। हाँ जी रेवा कंटिन्यू। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. चलो जी 1821 में एक स्पार्कलिंग आ गई, जो फ्रांस में हो रहा था, जो बाकी यूरोप में हो रहा था, ग्रीस में भी होने लग गया। ग्रीस को भी पता चल गया नेशनलिज्म क्या है, एंड दे वर वेरी मच अवेयर अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड नाउ दे वांट इंडिपेंडेंस। अभी रेवा ने पढ़ा द ईयर 1821, 10 साल तो फिर भी इसको लग जाएंगे इंडिपेंडेंस लेते हुए, 21 की बात है। हाँ जी 31 तक 10 साल तो लग जाएंगे। हाँ जी रेवा। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. चलो जी, अब नेशनल सेंटिमेंट्स आ गए थे एंड अदर पीपल आल्सो हेल्प देम। अदर स्पेशली कंट्रीज यूरोपियन, कौन से पढ़े इसने, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आल्सो हेल्प ग्रीस फॉर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि कभी वो भी एक ट्रॉमा सफर कर चुके थे। अब हमने 300 साल तक वो पैनिक, वो कंडीशन वो देखी है। 1947 वाला ट्रॉमा आज भी बात करके देखो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, वो आपको बताएंगे 47 में क्या हुआ था 15 अगस्त की रात को। when Jawaharlal Nehru gave speech from the Red Fort that from now onward there will be two countries, Hindus will be in Hindustan and Muslims will be in Pakistan, and number of the things, number of their objects, even their land also remain over there. अब सारे के सारे मुसलमान तो आ गए पाकिस्तान में, लैंड कहां से लेके जाते? आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो पीछे जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, तो दे बिकॉज दे वर हिंदू, तो दे हैव टू शिफ्टेड टू इंडिया। आ गए इंडिया अपना सामान लेकर, जमीन तो न लाते, जमीन कैसे लाते? तो दैट ट्रॉमा इज स्टिल फ्रेश इन देयर माइंड्स। तो जिन ने वो ट्रॉमा यूरोपियन कंट्रीज से फेस करा था, ग्रीस को नहीं करने दिया, तो ग्रीस की सबने फिर हेल्प करी, सबने सिंपैथी दिखाई। सिंपैथी समझते हो? रेवा को शायद नहीं पता था, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। इट इज सिंपैथी। सिंपैथी होता है हमदर्दी दिखाना, तो सबने ग्रीस के साथ हमदर्दी दिखाई कि अगर तू इंडिपेंडेंस चाहता है तो हम तेरी हेल्प करेंगे। हाँ जी रेवा। Poets and artists lauded Greece
as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim Empire. ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर, मैंने कहा था ना मुस्लिम एम्पायर याद रखना, तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ पूरा का पूरा स्ट्रगल तेज कर दिया ग्रीस ने, और बाकी लोगों की भी हेल्प की। और इसमें किसने रोल प्ले किया? पोइट्स ने। Poets applauded, an artist lauded Greece as a cradle of European civilization. के यूरोपियन सिविलाइजेशन की जड़, क्रेडल होता है जड़, बिगिनिंग, वो ग्रीस है। तो ग्रीस को नहीं पिसना चाहिए, ग्रीस को आजादी चाहिए, छोटा सा देश है, इसको आजादी चाहिए। हाँ जी रेवा। The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. चलो, लॉर्ड बायरन ने काफी सारा पोइम्स लिखी थी, हमारे भी तो इंडियन पोइट्स ने लिखी है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू ने कितनी अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी हैं, पेट्रियोटिक पोइम्स लिखी हैं, जिसको अब आज भी पढ़ते हैं। बच्चों के सिलेबस में है 7th 8th 10th में रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स। तो लॉर्ड बैरन ने भी पोइम्स लिखी, बट वहां फिर वो उनको 24 तक उनको फीवर हो चुका था एंड ही डाइड ओवर देयर, बट कह लो कि वो शहीद ही माने जाते हैं लॉर्ड बैरन। अच्छा, आपने भी 9th 10th में कोई इनकी पोइम पढ़ी हो। अच्छा, फिर फाइनली क्या हुआ रेवा लास्ट में? Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. चलो जी, फिर एक ट्रीटी हुई, एक एग्रीमेंट हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल में। कॉन्स्टेंटिनोपल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। जैसे ट्रीटी ऑफ वियना, वियना इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ऐसे ही ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। यहाँ पर बैठकर फिर एक एग्रीमेंट हुआ 1832 में एंड ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। बस छोटा सा पैराग्राफ है, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकलता है ग्रीस का, वो ये वाला कि हाउ ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस या एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस मच ऑन। चलो इसके पॉइंट्स लो बेटा, 5 पॉइंट्स लो। हाँ जी, एन इवेंट, 1 लाइन इंट्रोडक्शन, एन इवेंट अप टू इंडिपेंडेंस, 1 लाइन इंट्रोडक्शन। कनक मित्तल, दिग्विजय, कैमरा ऑन। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, ग्रीस अप टू 1821, this will be first point and heading will be growth of revolutionary nationalism। और हम थोड़ा पीछे होके बैठ कैमरा से, हाँ ऐसे, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड बोल रही हूँ कि थर्ड बोल रही हूँ? सेकंड बोल दिया ना, नहीं बोला, चलो। नेशनलिस्ट कल्चर, nationalist up to culture, and heading will be ancient Greek culture। रुद्रा मैं लेती हूँ डाउट, रुक जरा। एंशियंट ग्रीक कल्चर। नेक्स्ट, पोइट्स, एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर, एंड हेडिंग विल बी स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। ये भी लिख सकते हो, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, द इंग्लिश, अभी ये मैं 4th बोल रही हूं, ओके ओके। द इंग्लिश अप टू 1824, दिस विल बी 4th, एंड इसकी हेडिंग यही लिखो, लॉर्ड बायरन। चलो, वैसे अभी आपको इजी लग रहा है ना, मैंने अच्छे से समझाया, बट आप देख लेना एक टाइम आएगा जब पोइट लॉर्ड बायरन की बात करेंगे ना, तब आप भूल जाओगे यूरोप में पोइट कहाँ से आ गया। पर कुछ बच्चे याद रखेंगे, कुछ बच्चों को हमेशा याद रहेगा। हाँ जी, लास्ट फाइनली 1 लाइन up to nation, that will be 5th point, and heading will be Constantinople 1832।
ये ना ये वाला पिछले इस बार ये जो सैंपल पेपर थे ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रखा था, ये वाला ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, बट वो बैड लक उनका के पेपर ही नहीं हुए, वरना मेरे को भी लग रहा था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ वानी, Ma'am, please tell the heading for the first point after introduction. फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग तो मैंने बता दी है ना, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ रुद्रा, मैम आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की हेडिंग बता दोगे? मुझे पहले ही पता था तो यही पूछने वाला है, मुझे पहले ही पता था। सुनो फिर, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग तो मैंने अभी वानी को भी बता दी, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, और सेकंड पॉइंट की हेडिंग मैंने बताई थी स्ट्रगल फॉर। नुपुर क्या थी सेकंड पॉइंट की हेडिंग, बोलना नुपुर। Ancient Greek culture. एंशिएंट ग्रीक कल्चर, ठीक है बेटा। मैम फर्स्ट पॉइंट मैम मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग तो पता है मैम, फर्स्ट पॉइंट नहीं पता। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग निखिल हंस रहा है। निखिल फर्स्ट मैम? पॉइंट की हेडिंग बोल। मैम फर्स्ट पॉइंट बोल निखिल। मैम ग्रीस से लेकर 1821 तक, सेकंड टाइम है ग्रीस से स्टार्ट है वो। ठीक है, ग्रीस से स्टार्ट होकर 1821 तक है। हेडिंग क्या है इसकी, हेडिंग बता। मैम आई नो। हेडिंग बता निखिल। तेजल हेडिंग बता। And growth of revolutionary nationalism. ठीक है, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। सारा बहुत मिस किया हमने आज तुझे। पता नहीं क्यों अनम्यूट नहीं कर पा रही है तू। चलो अभी ग्रीस समझ आ गया, ठीक है। मेरा ना वैसे मूड था आज एक क्वेश्चन लिखवाने का, यही वाला, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। लिखा नहीं ना हमने ये क्वेश्चन। 134 हुए हैं, आपकी क्लास कब तक है? बस टाइम हो गया फिर ना, चलो कल कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, कल छुट्टी है, परसों कर लेंगे। देखो देखो देखो, सी योर फेसेस, सी योर फेसेस। चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, बाय शुभम, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।